गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपके साथ अजय और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नेम इज़ पॉपुलेशन। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एवरीथिंग। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपका है कि लाइक द चूज़ द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स। आपको एक आंसर को चूज़ करना है जो कि आपका राइट आंसर हो। सो जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, माइग्रेशन चेंज द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर माइग्रेशन चेंज, जैसे हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो माइग्रेशन जो है, अगर हम बात करें पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब या फिर किसी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जब वो मूव ऑन करते हैं, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, लाइक कि इंटरनेशनल हो। माइग्रेशन इंटरनेशनल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री भी माइग्रेशन हो सकता है। तो ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये जो माइग्रेशन है जिसकी वजह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है, कंपोजिशन जो है पॉपुलेशन का चेंज होता है, तो इसके बारे में हम लोग यही कहेंगे कि बोथ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज। ठीक है, क्योंकि डिपार्चर से हमारा मतलब है कि जो लोग जा रहे हैं, ठीक है, जो लोग मूव ऑन कर रहे हैं। अराइवल से हमारा ये मीनिंग है जो लोग कंट्री में रहे हैं या रह रहे हैं या जो आ रहे हैं। ओके, ये हमारे अराइवल्स हैं जो कि आ रहे हैं हमारे कंट्री में। ओके, हम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। अ लार्ज पोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन अ पॉपुलेशन इज़ अ रिजल्ट ऑफ, अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन के बढ़ने की, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ की, बट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रंस के बारे में कि जो चिल्ड्रंस की कंपोजिशन है या कि उनका प्रोपोर्शन जो है हमारी कंट्री में, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू रेस्ट ऑफ द एज ग्रुप पर्सनस, उनके बारे में बात करें तो लार्ज पोर्शन जो है हमारे चिल्ड्रंस का है। तो चिल्ड्रंस का जो लार्ज पोर्शन है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हाई बर्थ रेट, बिकॉज ऑफ द हाई बर्थ रेट, क्योंकि जो आबादी है, वी ऑल नो दैट जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, वी ऑल स्टार्ट विद द बर्थ प्लेस। ठीक है, सबसे पहले बर्थ होगा, उसके बाद आपका फॉर्मेशन होता रहेगा, लाइक एडोलेसेंस, देन टीन एज, चाइल्डहुड एंड टीन एज, देन adulthood, then we got our old age। ओके, तो अगर हम बात करते हैं proportion ऑफ चिल्ड्रंस की, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ हाई बर्थ रेट्स की बात करेंगे, तभी हमारा जो चिल्ड्रन का प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा रहेगा। अब बात करते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू। ओके, अब अगर बात करें कि पॉपुलेशन ग्रोथ में जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ का मैग्नीट्यूड है वो रेफर करता है किस चीज़ को? द नंबर ऑफ पर्सनस एडेड एवरी ईयर। जब हर साल की जो टोटल पॉपुलेशन हो जाती है, लाइक कि जो जो ग्रोथ हो गई है, उसके बारे में बात करेंगे, तब वो हमें हमारा मैग्नीट्यूड देगा हमारा ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ का। ठीक है, मूविंग टू द फोर्थ पार्ट। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001, ठीक है, अ लिटरेट पर्सन इज़ वन हु, एज वी ऑल नो कि जो हमारे सेंसस हैं, अगर हम बात करें सेंसस की, तो फर्स्ट सेंसस टुक प्लेस इन 1872, बट अगर हम बात करें कि ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसकी वजह से जो कंप्लीट सेंसस था वो आपका 1881 में हुआ था। तो जैसे हम बात करते हैं 2001 के सेंसस की, तो उसमें जो एक लिटरेट पर्सन को डिस्क्राइब किया है कि हाउ इज़ अ लिटरेट पर्सन डिस्क्राइब्ड, ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ पर्सन हु कैन रीड और राइट हिज और हर नेम, जो अपना नाम लिख सके, वो पर्सन एक लिटरेट पर्सन होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी आर हैविंग 4 पार्ट। तो 4 पार्ट के आपको आंसर करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले, फिर उसके बाद इसको आंसर करना है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट जैसे आपका है, वाई इज़ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया डिक्लाइनिंग सिंस 1981। तो अगर हम बात करें 1981 से कि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडिया का, वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, वो डिक्लाइनिंग हो रहा है, दैट इज़ डिक्लाइनिंग सिंस 1981। सो इसका आंसर अगर हम करें तो लाइक विद द हेल्प ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, अगर हम बात करें फैमिली प्लानिंग की, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करके रखा है हम लोगों के जो भी पॉपुलेशन है उन सब में, एजुकेटेड पर्सनस के लिए, ताकि हम एक स्मॉल फैमिली साइज़ को डेवलप कर सकें। ठीक है, द फैमिली प्लानिंग हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉलर फैमिली साइज। दिस हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया सिंस 1981। ठीक है, एज वी ऑल नो कि अगर हमारे पास हम बात करें कि हमारे पास अगर कुछ चीज़ें हैं, अगर हम बात करते हैं सिंपल वे में कि अगर आपका फैमिली का जो नंबर है वो कम है, सो यू कैन आप उन पे गाइडेंस कर सकते हो, उनको प्रॉपर डेवलपमेंट की ओर लेके जा सकते हो, उनका एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट सेकेंड पार्ट, डिस्कस द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ।
तो पॉपुलेशन ग्रोथ के, अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, तो हम इसके बारे में बात करेंगे लाइक कि द बर्थ रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल बर्थ रेट, ठीक है, कि कितने लोग, कि कितने बर्थ हो रहे हैं विद इन द कंट्री, तो ये भी एक कंपोनेंट है। डेथ रेट, डेथ रेट एज वी ऑल नो कि कितने पर्सन्स मर रहे हैं पर 1000 पर्सन। तो अगर हम डेथ रेट की या बर्थ रेट की बात करें, नंबर ऑफ बर्थ टेकिंग प्लेस पर 1000, नंबर ऑफ डेथ टेकिंग प्लेस पर 1000 पर्सन। ओके, तो ये हमारे बर्थ रेट और डेथ रेट्स हैं। और अगर हम बात करते हैं माइग्रेशन की भी, तो माइग्रेशन भी जो है आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉपुलेशन ग्रोथ का। व्हेन पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक अगर हम बात करें इंटरनल मैटर्स की, कि विद इन द कंट्री ही वो माइग्रेट करते हैं, या फिर इंटरनेशनली लोग बाहर कंट्रीज से भी इंडिया में माइग्रेट करते हैं। ओके, तब भी हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका ये कंपोनेंट बनता है। ठीक है, दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अ हायर बर्थ रेट कपल्ड विद अ लोअर डेथ रेट लीड्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारा जो बर्थ रेट है, हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें कि जो इंडिया का बर्थ रेट है कि लाइक नंबर ऑफ पीपल टेकिंग बर्थ, ओके, जो कि बर्थ ले रहे हैं, लाइक दे आर राइजिंग नाउ। ठीक है, ये राइज कर रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, जब ये बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर हमारे डेथ रेट है वो मॉडरेट रहेगा या इक्वल रहेगा, तो हम पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये बढ़ेगा और जो डेथ रेट है वो धीरे धीरे कम है, पर 1000 पीपल से वो धीरे धीरे कम है, नॉट अकॉर्डिंगली कि हर साल आपके 1000 लोग मर रहे हैं, उससे कम कम लोग जो कि डेथ प्लेस है, जो कि डेथ है विद एनी डिजीज़ कह सकते हो, या जिसका लाइफ स्पैन जितना है उतना ही कहें, उसमें भी कह सकते हैं हम। ठीक है, देन इंटरनेशनल माइग्रेशन की जब हम बात करते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन कैन लीड टू पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ मोर नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज देन द नंबर ऑफ पीपल गोइंग आउटसाइड द कंट्री। तो अगर हम माइग्रेशन की बात करें, तो अगर हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो वी नो दैट कि इंटरनल माइग्रेशन जब होगी, विद इन द कंट्री होगी जब माइग्रेशन, या विद इन द स्टेट होगी माइग्रेशन, तब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ को। पॉपुलेशन ग्रोथ पे तब इफेक्ट पड़ेगा जब हमारे की लाइक हमारी कंट्री में जो अराइवल्स हैं, लाइक जो इंटरनेशनल स्टेट से, इंटरनेशनल कंट्रीज से जो हमारी कंट्री में रहने आ रहे हैं या मूविंग कर रहे हैं, या फिर टूरिस्ट भी कह सकते हैं आप उनको, वो लोग जब आ रहे हैं तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि लाइक कि अगर लोग बाहर नहीं जा रहे हैं बट लोग ज़्यादा कंट्री में आ रहे हैं, तब भी हमारा पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ पे ही हमें दिखेगा। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, डिफाइन द एज स्ट्रक्चर, डेथ रेट एंड बर्थ रेट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एज स्ट्रक्चर, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, as we all know, age structure, relative percentage of various age groups in the population is called age structure। तो अगर हम बात करें कि हम पूरी कंट्री में we cannot count कि how many people there are who are having, कि उनका जो एज ग्रुप है वो 14 ईयर्स तक का है, कि 14 ईयर्स में कितने पर्सन्स है, लाइक कि आपके 15 to 59 ईयर्स तक कितने पर्सन हैं, या अबव 60 ईयर्स कितने पर्सन हैं। ठीक है, तो वी विल ओनली टेक अ परसेंटेज अबाउट दैट। ठीक है, हम उनका परसेंटेज निकाल लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं बेसिकली एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। आप एज स्ट्रक्चर में आप 0 to 5 भी कर सकते हो, लाइक कि एडोलेसेंस, जैसे हम सब जानते हैं एडोलेसेंस, ठीक है, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, देन वी गेट आर अडल्ट, ठीक है, टीनेज, अडल्ट्स, ठीक है, देन वी गेट उसके बाद हमारे जो ओल्ड एज है वैसे। ठीक है, तो डिफरेंट सेगमेंट्स में आपने एज के अकॉर्डिंगली जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो इन लोगों की, तब आपका एज स्ट्रक्चर जो है एक पैटर्न तैयार हो जाता है अकॉर्डिंग टू द एजेस ऑफ द पर्सन, तब आपका वो एज स्ट्रक्चर है। लाइक कि आपके जैसे चिल्ड्रंस की, जैसे आपने मेजरली डिवाइड कर दिया आपने एज ग्रुप्स को, लाइक कि एज ग्रुप इज जनरली डिवाइडेड इनटू चिल्ड्रन अप टू 15 ईयर्स, 14 ईयर्स, ठीक है, वर्किंग एज दैट इज 15 to 59 ईयर्स, एंड एज्ड दैट इज ओल्ड एज दैट इज 60 ईयर्स एंड अबव। अब बात करते हैं डेथ रेट की, द नंबर ऑफ डेथ, ठीक है, द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इज कॉल्ड डेथ रेट। वैसे ही अगर बात करें हम बर्थ रेट की, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, ठीक है, लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन इज कॉल्ड बर्थ रेट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4th, दैट इज फोर्थ पार्ट, हाउ इज माइग्रेशन अ डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब हमें बताना है कि माइग्रेशन जो है वो कैसे एक डिटर्मिनेंट फैक्टर है हमारी पॉपुलेशन चेंज का। अगर हम पॉपुलेशन चेंज की बात करें तो माइग्रेशन से हमारा
क्या मीनिंग है इस पॉपुलेशन चेंज के साथ, ठीक है। सो फॉर दिस माइग्रेशन विद इन द कंट्री, अगर हम बात करें माइग्रेशन विद इन द कंट्री की, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल माइग्रेशन, वाइल दैट बिटवीन टू कंट्रीज इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन। जब हम बिटवीन टू कंट्रीज़ की माइग्रेशन की बात करते हैं, लाइक पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर की बात करते हैं, तब हम लोग इंटरनेशनल माइग्रेशन उसको नाम देते हैं। देन इंटरनल माइग्रेशन हैज़ नो चेंज ऑन पॉपुलेशन साइज बट इट चेंजेस द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। जब भी हम बात करेंगे कि इंटरनल माइग्रेशन की, इससे हमारी कंट्री का पॉपुलेशन चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इससे हमारी कंट्री का अगर हम बात करें साइज ऑफ पॉपुलेशन वो चेंज नहीं होगा, बट जो इसका कंपोजिशन है, ठीक है, पॉपुलेशन की जो कंपोजिशन है इट इज़ गोइंग टू चेंज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे भी ये माइग्रेशन या पीपल जो है मूव कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग, ओके। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन की। इंटरनेशनल माइग्रेशन कैन लीड टू अ ग्रोथ और डी ग्रोथ इन पॉपुलेशन। अब ये ग्रोथ और डी ग्रोथ कैसे होगी, यू ऑल नो कि इंटरनेशनली अगर हम बात करें कि अगर आउटर कंट्री से, किसी फर्दर कंट्री से या फॉरेन कंट्री से कुछ पीपल्स या ग्रुप ऑफ पीपल्स या पर्सन्स माइग्रेट कर रहे हैं हमारी कंट्री में, लाइक इंडिया में, तब दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ ग्रोथ इन योर पॉपुलेशन। जब हम बात करें कि ऐसे ही हमारी कंट्री से, लाइक कि इंडिया से ही कुछ लोग या कुछ ग्रुप या कुछ इंडिविजुअल्स मूव ऑन कर रहे हैं टू आउटसाइड कंट्री, देन वी आर गोइंग टू फेस में एक ऐसा सिनेरियो दिखेगा जहाँ पे हमारा डीग्रेथ होगा, लाइक कि पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो कम होना शुरू होगा क्योंकि पीपल आर मूविंग, ओके। इससे हमारा पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो चेंज होगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन, ठीक है, एमिग्रेशन, ठीक है। देन मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज। नाउ अब हमको बात करनी है किसके बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में और पॉपुलेशन चेंज के बारे में। एज वी ऑल नो पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ अबाउट इंक्रीज और डिक्रीज इन द पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो ग्रोथ कैन बी अपवर्ड ऑल्सो एंड कैन बी डाउनवर्ड ऑल्सो। ये इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है एज पर, जैसे हम जानते हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करेंगे। अगर हम बात करें कि जो बर्थ रेट हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट, देन वी विल सी आर इंक्रीज, ठीक है। अगर हम बात करें कि लाइव बर्थ जो टेक प्लेस कर रहे हैं उनसे ज़्यादा जो है डेथ रेट हो रहा है, कि डेथ जो है वो ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू बर्थ्स टेकिंग प्लेस इन अ कंट्री, तब हम बात करेंगे कि उसमें डाउनफॉल होगा उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ में, ठीक है। Then talking about population change is about change in population composition like age structure। तो population composition से आप कैसे उसको कंपोज कर सकते हो, लाइक कि जैसे हम बात करते हैं कंपोजिशन की, अब आप बात करते हो कि लाइक एक सिंपल टूथपेस्ट की बात करते हो आप, तो आपके टूथपेस्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, उनका एक प्रोपोर्शन है कि इतना ही रेलिवेंटली वो रहना चाहिए, एक उसका फ्रैक्शन है। वैसे ही अगर हम पॉपुलेशन चेंज की बात करते हैं उसमें भी हमारे इस चेंजेस में हमारा कुछ पॉपुलेशन कंपोजिशन है, लाइक अबाउट हम उसको एज स्ट्रक्चर पे कंपोजिट कर सकते हैं, सेक्स रेशियो पे कंपोजिट करते हैं, लाइक कि मेल एंड फीमेल, नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स में, ठीक है। लिटरेसी रेट में कि पढ़े लिखे और अनपढ़ इनमें कर सकते हैं, एजुकेटेड हैं कितने, ठीक है, कितने अपना नाम लिख सकते हैं, दैट आर लिटरेट पर्सनस, ठीक है। अब अगर और भी अगर हमें इसके फर्दर मोर कंपोजिट करना हो, इसको कंपोज करना हो, तो वी कैन ऑल्सो टेक दिस एज फॉर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसके ऑक्यूपेशंस की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है, ठीक है। एज वी ऑल नो, अगर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि अगर जॉब्स ओरिएंटेशन है कि जॉब्स प्रोवाइड हो रही हैं सबको, दैट विल लीड टू यू अ डेवलपमेंट वाली साइड, वो आपको डेवलपमेंट वाली साइड लेके जाएगा, ठीक है। देन occupational structure greatly affects the development of a country. As we all know, a large portion of Indian population is still dependent on the primary sector for employment. As we all know कि more than 60% or 70% people are engaged in primary sector, like is associated with the agriculture, and they are also dependent on this sector also, ठीक है, directly और indirectly ये लोग भी उन चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब इसी के साथ अगर बात करें कि लाइक विच इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर लैक ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, तो यही एक रीज़न है जिससे हमारा जो, अगर हम बात करें इंडिया में डेवलपमेंट की, तो इसमें ये एक टाइप का
बैरियर है, ठीक है, क्योंकि नो मोर पर्सन आर एंगेज इन, ज़्यादा पर्सन एंगेज नहीं है इन टर्शरी या सेकेंडरी सेक्टर्स में, ज़्यादा पर्सन जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर्स में हैं, लाइक कि एग्रीकल्चरल सेक्टर्स के एसोसिएट हैं, ठीक है। तो वो भी एक बैकबोन है कि लाइक आपका जो अगर बात करें डेवलपमेंट की, इंडिया के डेवलपमेंट की, इसमें एक बैरियर के रूप में ये सेक्टर भी जो है हमें एक टाइप का रुकावट पैदा करता है, ठीक है। देन फॉर एग्जांपल primary sector for employment, which is one of the reason. That's okay. Examples of developed nations suggest that when a greater portion of population engaged in secondary or tertiary activities, it leads to proper development. अगर हम बात करें डेवलप्ड नेशंस के साथ, तो डेवलप्ड नेशंस ये सजेस्ट करते हैं कि जब किसी भी कंट्री का या किसी भी एरिया का जो लार्जर पोर्शन है, ग्रेटर पोर्शन जो पीपल हैं, वो सब अगर इंगेज रहेंगे सेकेंडरी सेक्टर्स में, like the sectors associated with the primary sector but they are manufacturing sector, and then we have tertiary sector, they provide services, ठीक है। इन सब सेक्टर्स में लाइक कि प्राइमरी में कम बट सेकेंडरी और टर्शरी में जब ज़्यादा लोग होंगे तो इट विल लीड यू टूवर्ड्स अ प्रॉपर डेवलपमेंट की ओर ये आपको लेके जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ हेल्दी पॉपुलेशन। अगर हम बात करें कि हेल्दी पॉपुलेशन की, तो एडवांटेजेस क्या होंगी हमारे पॉपुलेशन के साथ, कि इसकी ग्रोथ में या इसका वर्क फोर्स में, और हेल्दी पॉपुलेशन के साथ, ठीक है। सो आंसर, अ हेल्दी पॉपुलेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग अ प्रोडक्टिव वर्क फोर्स ऑफ फॉर द कंट्री। एज वी ऑल नो, वी आर हेल्दी, वी कैन वर्क मोर, ठीक है। तो इट ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स इन द कंट्री ऑल्सो। अगर हम इंडिया की कंट्रीज में बात करें कि अगर हमारे इंडिया के जो ज़्यादा लोग हैं, अगर हम इंडिया में बात करें कि ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी है, देन इट विल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द वर्क फोर्स, की जो वर्क फोर्स है वो भी इंक्रीज़ होगा या हेल्दी रहेगा और वर्क जो है वो ज़्यादा होगा, बेटर होगा, ठीक है। एंड इट विल ऑटोमेटिकली लीड द कंट्री टूवर्ड्स द डेवलपमेंट, ठीक है। इवन द नॉन प्रोडक्टिव एज ग्रुप नीड्स टू बी हेल्दी टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ हेल्थ केयर। अगर हम बात करें जो नॉन प्रोडक्टिव हैं लोग, नॉन प्रोडक्टिव लाइक कि जो एसोसिएटेड नहीं है किसी भी वर्क के साथ, अगर हम उनकी भी बात करें तो उनको भी एक प्रॉपर एक अच्छा हेल्दी रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमें बात करें कि अगर वो हेल्दी नहीं होंगे तो इट विल इससे हमारा क्या होगा कि जो ज़्यादा कंपोजिशन है वो सारा का सारा हेल्थ केयर पे बर्डन पड़ जाएगा, कि उनको भी एक स्वस्थ जीवन देना है, ठीक है। हेल्दी चिल्ड्रन वुड ग्रो इनटू हेल्दी एडल्ट्स। एज वी ऑल नो, जो हेल्दी चिल्ड्रंस हैं, जो हेल्दी हैं, वो एक हेल्दी अडल्ट्स बनेंगे आगे जाके, would be able to contribute better in the economy and they will automatically contribute towards the development of the economy. Healthy elders would mean less strain on the resources. अगर हम healthy elders की बात करें, एज पर्सनस की बात करें, अगर वो भी हेल्दी हैं तो इससे भी एक टाइप का जो स्ट्रेन है हमारी रिसोर्सेज पे, कि लाइक एक बर्डन है जो हमारी इन रिसोर्सेज पे जो वो यूज़ करेंगे, उस पर भी एक टाइप का जो बर्डन है वो कम रहेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। तो अब हम लोगों को नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो कि 2000 की थी उसके बारे में हम उसके सिग्निफिकेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या थे, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000, ओके। नाउ आंसर इसका ऐसा है कि लाइक कि NPP, यू कैन एब्रीवेटेड टर्म है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो NPP, दैट इज़ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। इट इज़ नॉट 200, इट इज़ 2000, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। हैज़ पुट स्पेशल एम्फोसिस ऑन द एडोलेसेंट पॉपुलेशन। तो एडोलेसेंट जो है आपका लाइक कि एज ग्रुप यू कैन टॉक अबाउट 10 to 19, जिनको आप एनरिच करते हो, ओके, इनको आप एक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हो, लाइक एजुकेशन प्रोवाइड करते हो या कुछ सिखाते हैं, ये आपके एडोलेसेंट्स हैं, जो कि सीखने वाली एज है जिसमें आप ज़्यादातर सीखते हैं हर चीज़ को, ठीक है। सो फोकस इज़ गिवन टू स्पेशल न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स। तो इन एडोलेसेंट्स को हमें इस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़ में हमें ये मिलता है कि लाइक ये जो भी सारे एडोलेसेंट हैं, ये सारे जो कि 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप्स के बच्चे हैं, लाइक पर्सनस हैं, ठीक है, इन लोगों के लिए एक स्पेशल न्यूट्रिशनल नीड जो है इनका जो न्यूट्रिशन है उसका कंटेंट जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट STDs। अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो थे वो कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें कि बच्चों को या एडोलेसेंट बच्चों को या उन पर्सनस को टाइप की गाइडेंस अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी अबाउट द STDs दैट आर योर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ओके।
एंड अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ की अनवांटेड प्रेगनेंसीज से उनके लिए सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशन जो भी हैं वो सारी की सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी। चाइल्ड मैरिजेस के बारे में इनके जो इफ़ेक्ट हैं, इन सब चीज़ों के जो इफ़ेक्ट्स हैं ये इनके साथ डिस्कस किए जाएंगे ताकि दीज एडोलेसेंट्स कैन ग्रो मोर एंड दे कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द इकोनॉमी। ठीक है। देन ऑल्सो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है उसका भी जो रिस्क है, ठीक है, उनके बारे में भी सारा का सारा जो बेसिक फीचर्स था वो सारा का सारा हमें नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो हमारी 2000 की थी वो हमें बताती है। ओके, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आपसे लूँगा इजाज़त। धन्यवाद।